गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए। हम हर बार आपके पास नई नई जानकारी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पीएसएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, मेरा पहला सवाल है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अपने इतिहास पढ़ा होगा तो चांद बीबी जो थी वो कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी जो शासिका थी वो अहमदनगर की थी। कहाँ की थी? अहमदनगर के थी। चलिए, दूसरा है, आंख के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? हमारा जो आंख का बाहरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कर्निया। क्या कहते हैं? कर्निया। दूसरा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किए महात्मा गांधी। किसने किए? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? जैसे बिहार की राजधानी पटना है, वहां पे किन सिख गुरु का जन्म हुआ? तो हुआ गोविंद सिंह का। क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, पटना में हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। चलिए, छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? हमारा जो शरीर है उसमें कितना परसेंट पानी होता है? तो उसका आंसर होगा बच्चों 70%, 70%। चलिए, अब सातवां क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाली बीमारी। HIV जो विषाणु है उसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी होती है एड्स। कौन सी बीमारी होती है? एड्स। आठवां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा तो झारखंड के थे और वो लड़ाई भी लड़े हैं आजादी का। बिरसा मुंडा कई बार जेल भी गए। तो आजादी का लड़ाई लड़े, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। कौन से कार्य क्षेत्र थे? रांची के। नौवां क्वेश्चन है, मच्छर काटने से होने वाली बीमारी। देखते हैं, मच्छर जब काट लेता है तो बहुत सारे कहते हैं ना कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू और मलेरिया। अगर मच्छर हो जाए तो कहते हैं ना फलने को मलेरिया हो गया, उस जगह पे डेंगू अभी बहुत पसरा हुआ है। कहते हैं ना कि मच्छर से बचाव कीजिए, नहीं तो कर काट लिया तो डेंगू हो जाएगा। चलिए, डेंगू और मलेरिया। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। So it is a very most important question for competition exam likely SSC, Railway, MTS, BSSC, BPSC and UPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। और मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिर कल मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। और मैं कल बता दूं कल का सीरीज में क्या पढ़ाऊंगा। जैसे आपने सुना होगा कि बिहार में AEDO की भर्ती बहुत आ रही है, जो कि सहायक शिक्षा अधिकारी की बहालियां निकाली गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर उसका टिप्स चलाइए। तो कल का जो मैं टिप्स चलाऊंगा वो इसी पर चलाऊंगा। और आप सबों से अनुरोध है, ये फॉर्म जो है ये AEDO वाला बिहार BPSC द्वारा आयोजित की गई है इस एग्जाम। मैंने आपको पिछले मरतबे भी सूचना दी थी और आज भी मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 27 अगस्त से 26 सितंबर तक उस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। AEDO सहायक शिक्षा अधिकारी जो BPSC एग्जाम उसका कंडक्ट करवाएगा। और बता दें कि उसका
शुल्क है 100 रुपया, और SC/ST के लिए 1 भी रुपया नहीं, मतलब उसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और मैं बता दूं, पुरुष के लिए उम्र है सीमा है 37 वर्ष और महिलाओं के लिए है 40 वर्ष। तो आप इस BPSC के फॉर्म को फिलअप करें, और इसका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैं आज आपको फिर इस माध्यम से मैं आज फिर एक बार इस जानकारी को दे रहा हूँ। AEDO बिहार में आई वैकेंसी सहायक शिक्षा अधिकारी के रूप में। तो आज हमारे फिलहाल इस विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। कल मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। कल का जो सीरीज में चलाऊंगा वो बिहार से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है BPSC उसमें बिहार से ही ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा और कॉल भी किया कि सर इस कोर्स को चलाइए, तो बोलिए चलिए ठीक है, कल जब मैं आपके बीच में आऊँगा तो इसी कोर्स को चला दूंगा। तो फिलहाल हमारे इस विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। आई मीट यू नेक्स्ट another days and for new information like next of site and who students rest of the competition exam like SSC, Railway, MTS and RED, watch my channel, share and let's। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।